दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शाल्ज जो हैं वह 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। उनकी यात्रा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन से जैसे ही खत्म हुआ तुरंत वो भारत आ गए। लेकिन जर्मन चांसलर का भारत का दौरा क्या वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि एकदम से प्रधानमंत्री को ब्रिक्स के सम्मेलन से छूटते ही भारत लौटना पड़ा? तो इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों और जर्मन चांसलर का भारत दौरा भारत के लिए क्या यह एक गिफ्ट के समान है और क्या यह चीन के लिए नुकसानदायक साबित होगा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। वास्तव में लंबे समय से जर्मनी का एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब जो था वह चाइना बना हुआ था, लेकिन यूरोप और अमेरिका और यूरोप और चीन के बीच जो ट्रेड वार है उसकी वजह से जर्मनी अब एक अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और उसके लिए उसे सबसे मुफीद जगह भारत नजर आता है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के अवसर तलाश रहा है। अगर देखा जाए तो जर्मन कंपनियों का निवेश अगले 6 वर्षों में 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो वर्तमान में जो निवेश है उसका लगभग दोगुना है। 2022 में जर्मनी का भारत में प्रत्यक्ष निवेश 27 अरब डॉलर था और 2030 तक यह जो राशि है वह चीन में जर्मनी के निवेश का लगभग 40% तक हो सकता है। वहीं 82% जर्मन कंपनियों को यह उम्मीद है कि भारत में उनकी आय अगले 5 वर्षों में बड़ी तेजी से बढ़ेगी, जो यूरोप और चीन से कहीं अधिक होगी। 59% जर्मन कंपनियां भारत में अपने निवेश योजनाओं का विस्तार कर रही हैं, जो 2021 में 36% थी। इसी तरह इस साल जर्मन कंपनियों ने भारत में कई बड़े समझौते किए हैं, जैसे डाइट टैफे, डीएचएल और फॉक्सवैगन महिंद्रा के बीच की डील। भारत के साथ जर्मनी के बढ़ते आर्थिक संबंधों और निवेश के विस्तार से लाजमी है कि चीन को कुछ नुकसान होगा, और वे चीन को क्या नुकसान हो सकता है? तो अगर देखा जाए तो चीन और जर्मन के बीच एक बड़ा ही बेहतरीन ट्रेड रिलेशन था, लेकिन जर्मन कंपनियों का ध्यान अब भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मतलब है चीन में उनकी निवेश धीरे धीरे घट रही है और यह घटने वाली सिलसिला जो है अभी चलेगा। 2022 में जर्मनी का भारत में निवेश चीन के निवेश का केवल 20% था, लेकिन यह हिस्सा 2030 तक 40% तक पहुंच सकता है। जर्मन कंपनियां चीन के बजाय भारत को एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। भारत का सस्ता श्रम जो है वो बड़ी बाजार क्षमता, यह जर्मनी ही नहीं तमाम दुनिया के हर देश को आकर्षित करती है, और यही कारण है कि जर्मनी अब चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। भारत की तेज विकास दर और बढ़ते ई कॉमर्स बाजार से जर्मन कंपनियों को बेहतर लाभ की उम्मीद है, जो उन्हें
चीन की बजाय भारत में अपने संसाधन लगाने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रक्रिया में चीन से पूरी तरह बाहर न जाने का भी जर्मन कंपनियों का इरादा है। वे भारत को में अपने व्यापार तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से चीन से अपने को खत्म भी करना नहीं चाहते। इससे चीन के औद्योगिक और व्यापारिक संबंधों पर जरूर नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन भारत को इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। शुक्रवार को जर्मन चांसलर और भारतीय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और भारत के संबंधित मंत्रियों के बीच बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें रक्षा सौदे शामिल हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर है। इस तरह के कई चीजें हैं जिसमें बैठकें होनी हैं, डील्स होने हैं, और उम्मीद की जाती है कि जर्मन चांसलर के इस दौरे से भारत में एक मोटा एफटीआई आएगा और भारत और जर्मनी के बीच के संबंध जो है, व्यापारिक संबंध है, वो और गहरे होंगे। हालांकि इससे स्वाभाविक है चीन को नुकसान होगा, लेकिन विश्व की जियोपॉलिटिक्स में तो ये होता ही रहता है। देखते हैं कि कल से होने वाली उनकी बैठक, कल अर्थात शुक्रवार से होने वाली इस बैठक में से क्या निकलता है। जैसी चीजें बाहर आएंगी उसके बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।